और दो सम्मानित किसान नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगी जरा। चौधरी जी, आपने ममता जी की बात सुनी है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि आज राजनीतिक दल भले ही ये कहते रहे हम आएंगे सत्ता में तो आपको एमएसपी देंगे, ये कितना व्यावहारिक है? सर, ये व्यावहारिक इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का जो पैसा है उसमें से 50 से 70% का पैसा सिर्फ एमएसपी में दे दिया जाए तो ये देश कैसे चलेगा? सवाल ये मेरा आपसे। भानु जी को भी स्क्रीन पर रखिए। मेरे लिए अगर 2-2.5 मिनट का टाइम हो प्लीज बोलें तो स्पष्ट कर देता हूं। बोलें। देखिए, जो एमएसपी की फसलें हैं वो लगभग उनकी पूरी वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाए तो वो 15 लाख करोड़ रुपए की है। अगर सारी कोई फसल खरीदने चले 15 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन क्योंकि किसान वर्ग जो है 60-70 करोड़ की आबादी है, तो उसका 1/3 हिस्सा गांव में ही कंज्यूम हो जाता है जो कभी मार्केट में नहीं आता। तो 5 लाख करोड़ की फसलें वो खत्म हो जाती हैं वहीं। दूसरा 1/3 हिस्सा 5 लाख करोड़ की फसलें ऑलरेडी एमएसपी पे गेहूं है, धान है, कॉटन है और गन्ना है, वो सब बिक रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। केवल 5 लाख करोड़ रुपए की जो फसलें हैं वो प्राइवेट सेक्टर जो खरीदता है वो ऑन एन एवरेज 25-30% नीचे खरीदता है। हमारी मांग ये है कि एमएसपी C2 + 50% जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार घोषित हो। और सभी लोग जो भी मार्केट में अपनी मर्जी से उतरे वो उस रेट पर खरीदें। हमारा ये नहीं है कि सरकार सारा माल खरीदे, सरकार अपना माल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो खरीदती रहे। बाकी माल प्राइवेट सेक्टर को खरीदना है तो प्राइवेट सेक्टर जो 25-30% डाउन खरीद रहा है, इन लोगों को, सरकार को उससे जो प्राइवेट आड़ती व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, उनसे क्या वो जो है प्रेम है कि वो 25-30% हमारी जो जेब काट रहा है पिछले 70-75 साल से, उसको साथ ये खड़े होना चाहते हैं। कोई 1 रुपया भी इसमें नहीं आना है। इस विषय में मैंने एक आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन। नहीं, आप जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, 2021 का आर्टिकल है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। नहीं, आपने चौधरी साहब जो बात कही है, क्योंकि मैं सिर्फ इस बात को इस नजरिए से देखना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या ये मांग व्यवहारिक है। आपने कहा सरकार ना खरीदे, प्राइवेट प्लेयर्स खरीद लें और प्राइवेट प्लेयर्स उस कॉस्ट पर खरीदे। हाँ, अब देखिए मुझे, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरी में एक कमेटी बनी हुई है, 37 राउंड मीटिंग में। सुनिए जरा, एक भी किसान संगठन उसमें अपनी बात जाकर आज तक क्यों नहीं रख रहा है कि हम एमएसपी कैसे चाहते हैं? उस कमेटी बुलाती रही है, उसकी बैठकें होती रही है, राज्यों के साथ बैठकें होती रही है। कोई किसान संगठन जो आंदोलन में है ये वहां जाने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी बात रखें। रिपोर्ट उस कमेटी को देनी है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है। अनेक स्टेट गवर्नमेंट ने इससे हाथ उठाया है कि हमें नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये, अच्छा पुष्पेंद्र जी का हिसाब मैं बरसों से जानता हूं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं क्योंकि हम मिलते रहे हैं। इनका अपना हिसाब होता है, लेकिन टोटल जो एवरेज हिसाब देश में मिलाया जाए, केंद्र और राज्यों को मिला दिया जाए तो अलग अलग वेरिएशन, लेकिन मिनिमम बताया गया है कि 15 लाख करोड़ तो मिनिमम खर्च आएगा। कोई 20 लाख। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि रोड़ा कहां मैं इससे अलग कह रहा हूं, ऑब्स्टेकल का है। भानु प्रताप जी चली जाती है। लेकिन क्या इसके लिए लाठी, डंडा, तलवार लेके आंदोलन होगा? मैं तो ऐसा आंदोलन अगर होगा तो फिर हर कोई फिर सड़क पर उतरकर देश का वातावरण खराब होगा, मनवाने के लिए उतरेगा। मैं इनका जवाब दूंगा, मौका मिलेगा। इस बात को मनवाने के लिए पुष्पेंद्र जी मैं आ रही हूं, एक बार भानु प्रताप जी से एक कमेंट ले लूं, वो इंतजार कर रहे हैं। भानु प्रताप जी जरा बताइए, अगर ये तरीका होगा और ये क्यों ना लोग सोचे कि ये पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, ये क्यों ना सोचे, क्योंकि चुनाव के 2 महीने बचे हैं। भानु जी, ऐसा है, हाथ जोड़ के मेरा सब महारथियों से जी और जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि मुझे सुन लें 2-3 मिनट, लेकिन उसमें व्यवधान न डालें। हाँ, बोले। मैडम, बात यह है कि मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि हम देश प्रेमी होने चाहिए, गृह युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किसान को भी समझना होगा। 1985 में मैं राजीव गांधी से लड़ा था और फिर उसके बाद राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी के पिताजी हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को हमने अपना नेता मान के उनके साथ रहा था।
2-2 4-4 लाख वोट क्लब पे, लाल किले पे और रामलीला मैदान में किसान जाते थे और कोई न बोला। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, पैर छू रहा हूं आपके। 4-4 लाख लोग जाते थे, लेकिन कभी बैरिकेटिंग नहीं लगाई किसी भी प्रधानमंत्री, न नरसिंह राव ने लगाई, न अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाई। ये जो हमारे अब हो रहा है वो ये मुझे लगता है कि 75 साल में केवल राजनेता आजाद हुए हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और उद्योगपति आजाद हुए हैं 10,000 रुपया लगाकर 2.5 लाख की बुलेट बेचने के लिए, और किसान 3,500 का। सुन लीजिए, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, सुन लो, केवल सुन तो लो। 3,500 का बीज लेता है, 50 किलो जो बीज बनाते हैं उनसे, और फिर वो उसकी फैक्ट्री में, उसके खेती में बनता है, तब 150 रुपए का बिकता है। कैसे जिंदा रहे ये किसान? और जब कांग्रेस कह रही है कि अब हम देंगे एमएसपी, ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु बनाकर 11 में, 12 में, 13 में माननीय पूजनीय मनमोहन सिंह से लड़ने भेजा था कि किसान आयोग का गठन कर दो, गंगा में और यमुना में गंदे नाले मत पड़ने दो। लेकिन एक बात नहीं मानी थी, तो ब्रज के ब्रज संत ने कहा था कांग्रेस भगाओ, एक मिनट सुन लो, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा लाए, 19वें लाए, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, मैं कांग्रेस की नीतियों से जो कर्जदार किसान है कर्जा माफ करूंगा और किसान आयोग का गठन करूंगा और काला धन लाऊंगा। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ था, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में तमाम किसान मारे गए। मेरा खुद का पुत्र आलू में घाटा होने के कारण, नोटबंदी के कारण मर गया। मुझे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ उस समय आप नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, आज आप बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आपका पर्सनल स्टैंड भी समझ नहीं आया है, इसलिए मुझे बताइए कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि अगर आप किसानों की तरफ है वो बिल्कुल सही है, समझ आता है, लेकिन पिछली बार पिछली बार मैं लड़ाई दंगे के तरफ नहीं हूँ, मैं लड़ाई दंगा नहीं चाहता, मैं खालिस्तानियों के तरफ नहीं हूँ, मैं मारपीट है ही नहीं। असल लड़ाई वहाँ है, इसमें अनेक किसान ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी, अवधेश जी कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर आपने सपोर्ट नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली है उन्होंने। कहाँ रहे?